अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी विद सादिया सना। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं और यहाँ पे आके चाहे वो जॉब करेंगे या फिर वो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं और स्टडी पर्पज़ के लिए आ रहे हैं। क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आप किसी और कंट्री से ऑस्ट्रेलिया में मूव करेंगे सिंगल पर्सन या फैमिली के साथ, तो आपको इनिशियली यहाँ पे क्या क्या एक्सपेंस जो है वो करने पड़ेंगे और आपके पास जो है वो टोटल कितनी अमाउंट जो है वो बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए होनी चाहिए। तो हम इसमें सारे जो आपके स्पेशली फर्स्ट मंथ या 2 मंथ्स जिसमें आपके जो बेसिक एक्सपेंस हैं, क्योंकि आपने एक नया घर जो है वो एक नए सिरे से सेट करना है, तो आपको कितनी अमाउंट की ज़रूरत हो सकती है, कौन सी चीज़ जो है वो कितनी रेंज में आएगी, वो मैं सारा जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आपने वीडियो का एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, ताकि आपको जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मंथली एक्सपेंस 2 तरह के हो सकते हैं। एक जो रूटीन में हम चल रहे हैं, हर मंथ आपका जो एक्सपेंस होता है, अभी में जो बात वो आपका एक्सपेंस डिफरेंट होगा, उसको आपने इस एक्सपेंस के साथ जो है वो मर्ज नहीं करना। ये मैं एक्सपेंस आपको बताऊंगी जब आप अभी किसी भी कंट्री चाहे पाकिस्तान या इंडिया से यहाँ पे आए हैं और आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लेनी पड़ सकती हैं और कौन सा एक्सपेंस जो है वो इनिशियल 1 मंथ में हो सकता है। ये मैं बात जो है वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 9 मंथ्स रहने के बाद कह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ों को खुद से सेट कर चुकी हूँ, फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आपको क्या ज़रूरत हो सकती है। अच्छा, अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम जो है वो मेन जो यहाँ पे चीज़ है वो आपका घर है, अकोमोडेशन है, हाउसिंग है। अब उसमें आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि आप या तो इंडिपेंडेंट लेंगे या फिर आप शेयर्ड अकोमोडेशन लेते। जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं वो शेयर्ड अकोमोडेशन ले लेते हैं, या जैसे एक फैमिली है उसके घर में एक रूम एक्स्ट्रा है, उन्होंने वो शेयर किया हुआ है, मतलब वो रेंट पे दिया हुआ है, किसी एक पर्सन को वो ले लेते हैं, या इवन कपल जो है वो भी वो ले लेते हैं, या फिर वो हॉस्टल्स में ले लेते हैं, या 2-4 स्टूडेंट्स हैं वो एक घर जो वो रेंट आउट कर लेते हैं और उसमें फिर जो है वो शेयर्ड कर लेते हैं। तो ये शेयर्ड अकोमोडेशन होती है जो कि आपको फिर काफ़ी कम प्राइस हो जाती है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो डेफिनेटली फिर आप जो है वो ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं कि आप किसी फैमिली के साथ फर्स्ट 1-2 मंथ्स में जो है वो शेयर कर लें, उसके बाद आप अपना घर ले लें, वो आपके ऑप्शन। अब अगर शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं या सिंगल रूम लेते हैं या सिंगल पर्सन लेता है या कपल लेते हैं, तो आपका तकरीबन जो वीकली एक्सपेंस पड़ता है वो $150 से $250। ये जो मैं वैल्यू बताऊंगी ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में होगी, ठीक है। तो मंथली तकरीबन जो है वो उसका 500 से 800 मैक्सिमम 1000 तक में उसका जो है वो मंथली अकोमोडेशन हो सकता है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं, आपने एक इंडिपेंडेंट घर लेना है, वो अब डिपेंड करेगा कि आपके मतलब फैमिली में पर्सन कितने हैं, 2 पर्सन हैं, 3 हैं, 4 हैं, आपने 1 बेडरूम लेना है, 2 बेडरूम लेना है, या फिर आपने सिटी एरिया में लेना है या सबब में लेना है। जैसे मेरा जो घर है वो सबब एरिया में है, क्योंकि मेरा जो घर है वो यूनिवर्सिटी से नज़दीक मैंने एरिया में लिया, तो ये सबब है। अब अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो जब हम सिटी एरिया में देख रहे थे, वही वाला घर जो अभी मेरे पास 3 बेडरूम हाउस है, इसका जो रेंट है वो सिटी में अगर हम जाते तो हमें 1 बेडरूम शायद इसी रेंट में मिल रहा था। तो यहाँ पे जो रेंज है वो 300 से 500-550 तक जाती है आपकी, या आप बहुत ज़्यादा लेविश उसमें चले जाएँ तो 600 पर वीक। तो मींस कि आपका मंथली जो है वो 1500 से 2500 के दरमियान जो है वो डॉलर्स जो है वो आपका मंथली घर का रेंट हो जाता है। वो डिपेंड करेगा कि आपने 1 बेडरूम लेना है तो आपका 1500-1600 हो सकता है, आपने 3 बेडरूम लेना है आपका 1700-1800, 1900, 2000, या फिर ये हो सकता है कि आपने ज़्यादा पुराना घर लिया है, नया लिया है, सबब एरिया में लिया है, सिटी में लिया है। फिर इसके अलावा सिडनी जो सिटी है वो एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न। फिर मेलबर्न के लिहाज से अगर हम पर्थ देखें या एडलेड देखें या तस्मानिया देखें तो वो सस्ते हैं, वहाँ पे अकोमोडेशन एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न जो है वो कम होगा। हाउस का रेंट जो है वो आपको वही मंथली जो है वो 100-200-300 ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा ये आपका मेन एक्सपेंस था। उसके अलावा फिर आपका आ जाता है किचन, क्योंकि यहाँ पे जब आपने घर लेना है वो या तो फर्निश्ड होगा या अनफर्निश्ड होगा। तो मैंने भी जो अपना घर लिया था वो अनफर्निश्ड था, मीन्स कि यहाँ पे बैठने के लिए एक चेयर या एक स्टूल भी नहीं था, वो भी आपने खुद ही लेना है। आपको बिल्कुल खाली हर चीज़ मिलती है और आपने वापस जो वो खाली ही वैसे वापस करनी होती है। तो फिर डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारा मेन किचन, क्योंकि एज अ मुस्लिम अगर मैं अपनी बात करूँ तो आपको बाहर जो है वो ऑप्शंस कम मिलते हैं, जो मिलते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव हमें लगते हैं जब हम, क्योंकि हम रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, अभी हम नए नए आए हैं।
तो फिर हम जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम घर पे खाना बनाएं और घर पे खाएं, तो डेफिनेटली फिर आपको जो है वो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जिसमें आपकी बेसिक कुकिंग के आइटम्स आ जाएंगे या आपके यूटेंसिल्स आ जाती हैं, या कुकिंग वेयर मतलब पतीले कढ़ाइयाँ ये वाली चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने पाकिस्तान से कुछ नहीं लेके आई थी, मैंने यहीं पे आके परचेज़ किया था। और तो आपकी ये जो बेसिक चीज़ें हैं किचन की और आपका जो फर्स्ट मंथ की ग्रॉसरी है जिसमें आपकी दाल चीनी आटा ये सब कुछ, वो तकरीबन आपका मैक्सिमम जो है, मैं अपनी बात करूँ तो हम 4 पर्सनस हैं, 2 किड्स हैं और हस्बैंड एंड वाइफ, 4 पर्सनस की मैं आपको तकरीबन बता रही हूँ। तो ये आपका बन जाएगा तकरीबन $1500 में। आपका जो है वो किचन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, आप खाना बना सकेंगे, खा सकेंगे, और आपकी जो ग्रॉसरी है जिसमें आपके अंडे दूध चावल चीनी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये आप जो है वो 1500 में तकरीबन 1 मंथ का जो वो कर लेंगे। बाकी 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है, वो डिपेंड करता है हर किसी के अपनी मैनेजमेंट पे या फिर उसकी ज़रूरत पे कि वो किस तरह की चीज़ें जो है वो लेना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है हाउस होल्ड स्टफ़ जिसमें फर्नीचर। अब मैं अपनी बात करूँ तो हम लोगों ने जैसे सोफ़ा जो फ़ौरन नहीं लिया था, क्योंकि वो आप बाद में ले सकते हैं। मैंने सेकंड मंथ में लिया था, फर्स्ट मंथ में ले लिया था। बेड्स हैं वो आपको ज़रूरत है, वो डेफिनेटली आपने लेने हैं, बच्चों के लिए आपने लेना है, अपने लिए भी लेना है। उसके बाद फिर आपने वॉशिंग मशीन लेनी है, आपने किचन में फ्रिज लेना है, आपने ओवन लेना है। तो आपने ये बेसिक जो है वो लेनी ही लेनी है चीज़ें। अब इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है कोई मसला नहीं, आप सेकंड हैंड यहाँ पे वेयर हाउसेज है वहाँ से ले सकते हैं चीज़ें, या मार्केट प्लेस से ले सकते हैं। अगर आप नहीं प्रेफर करते हैं तो आप जो है वो आपके पास डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें होती हैं। मतलब आप एक चीज़ जो वो $500 में भी ले सकते हैं, वही चीज़ आपको $5000 में भी मिल रही होगी। तो वो डिपेंड करता। अब स्टार्टिंग में आप ना जाए 5000 पे, आप 500 वाली चीज़ ले लें, उसको 6 महीने साल यूज़ कर लें। आपका जहाँ यहाँ पे आएंगे अर्न करेंगे, अच्छी जॉब हो जाएगी, तो आप चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं। वो अब आपके ऊपर होता है। अच्छा, तो इन चीज़ों पे अब ये डिपेंड करेगा कि आपने भी नई ली हैं सारी चीज़ें या पुरानी ली हैं। तो ये बेसिक चीज़ें, आपने फ्रिज भी लेना है, वॉशिंग मशीन लेनी है, ड्रायर लेना है, आपने ओवन लेना है, आपने बेड लेना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे तकरीबन आपका 2000 से 4000, ये मैंने रेंज इसलिए रखी है कि आप 2000 में भी इसको कर सकते हैं, आप इसको इवन 20,000 तक भी लेके जा सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है। लेकिन आप अगर बेसिक चीज़ों की बात करें तो आपके इतने में पूरा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आपके यूटिलिटी बिल्स आ जाए। अब यहाँ पे जो बिल्स होते हैं वो 3 मंथ्स के बाद आते हैं। आप उसको अब जैसे हम लोग जब स्टार्ट में आए थे तो हमारे वो मतलब साइकिल चलता है ना यहाँ पे, तो हमारे 2 मंथ्स के बाद आ गए थे, उसके बाद फिर 3 मंथ्स के बाद। तो अब अगर हम 3 मंथ्स की बात करें तो इसमें यूटिलिटी बिल्स में आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर है, वो आपका तकरीबन 300 से 500 की रेंज में आता है। वो डिपेंड करता है, जैसे सर्दियाँ हैं तो आप हीटर ऑन कर रहे हैं, आपका इन्वर्टर हीटर है तो आपकी बिजली ज़्यादा यूज़ हो रही होगी, गैस ज़्यादा यूज़ हो रही होगी क्योंकि गीज़र चल रहा है, ठीक है। या गर्मियाँ हैं तो गैस नहीं ज़्यादा यूज़ हो रही है, आपका एसी चल रहा है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों पे होता है, कभी 300-500 मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बाकी आपके यूज़ पे होता है। लेकिन जो मैं मतलब हमारा जो घर है, हमारा इससे ज़्यादा रेंट बिल जो है वो नहीं आता है, मतलब 500-600 मैक्सिमम 3 मंथ्स का, जिसमें गैस बिजली और वाटर आपका कवर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाती है हेल्थ इंश्योरेंस। अब उसमें यहाँ पे मस्ट है, कोई भी पर्सन, चाहे वो सिंगल है, चाहे वो कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट। अगर आप पीआर पे आएंगे तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, आपको उस पर कोई एक्सपेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं या आप टीआर वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लेनी पड़ेगी। अब अगर इसमें फैमिली की हम बात करें तो आपका 200 से 300 पर मंथ जो है वो तकरीबन हेल्थ इंश्योरेंस में जाता है। फैमिली जो है वो 4 पर्सन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। फैमिली फिर फैमिली होती है, वो 5 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या फिर कपल होगा, सिंगल होगा, या फैमिली होगी। अब जो सिंगल होता है वो उसकी तकरीबन 70-80 से स्टार्ट होती है और 150 तक जाती है पर मंथ अगर आप करें, या फिर कुछ लोग हैं उसको पर ईयर के लिहाज से ले लेते हैं। अब जैसे मेरी अपनी इंश्योरेंस जो है वो स्टूडेंट वीज़ा है, लेकिन मेरी जो कवर्ड है वो मेरे स्कॉलरशिप में कवर्ड थी, तो मुझे जो 4 साल का मेरा वीज़ा टाइप है उसमें एक ही दफ़ा इंश्योरेंस पे हुई है, तो मैं पर मंथ जो पे नहीं करती। अच्छा, उसके बाद फिर आपका इंटरनेट बिल आ जाता है, वो भी आपका तकरीबन 50 to 100 आता है, जो हमारा घर में मतलब इंटरनेट लगा हुआ है, जिसको आप इजीली जो है वो अनलिमिटेड है, आप इजीली 2 लोग 3 लोग 4 लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद फ़ोन बिल्स आ जाता है। अब जैसे मेरा है या मेरे हस्बैंड का है, हम दोनों का मिला के तकरीबन 50 जो है वो फ़ोन का बिल बनता है, जिसमें आपके अनलिमिटेड कॉल्स हैं और इंटरनेट चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें आ जाती हैं। बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आपका यूज़ ज़्यादा है तो मैक्सिमम 100 तक आपका 2 पर्सनस का जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो यूज़ नहीं करते फ़ोन, तो मेरा हस्बैंड का तकरीबन 50-60 तक, इससे ज़्यादा बिल नहीं होता।
बाकी फिर ट्रैवल आ जाता है। अब ट्रैवल में आपके पास सिंगल पर्सन है तो रिकमेंड करूँगी कि आप आते गाड़ी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उस पे आपका एक मोस्ट ऑफ द बजट जो है वो चला जाएगा। यहाँ पे बसेस हैं, बहुत अच्छी बसेस हैं, ट्रैम है, ट्रेन है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ये लोग प्रेफर करते हैं। तो अगर आप सिंगल आ रहे हैं या इवन कपल भी हैं, बच्चों के साथ अगर आप नहीं हैं, तो आप स्टार्ट में गाड़ी ना लें, आप ये वाला जो है वो ऑप्शन ले सकते हैं। जब आप यहाँ पे 15 दिन, महीना, 2 महीने सेट, इवन हमने भी 1 मंथ के बाद गाड़ी ली थी। हमने पहले ट्रैम या बसेस में सफ़र किया हुआ है और वो अच्छा लगता है, नया एक्सपीरियंस होता है, तो आप वो ऑप्शन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने गाड़ी लेनी है, तो फिर उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस है कि आप सेकंड हैंड गाड़ी ले लें या आप न्यू ले लें। अब जैसे हमने भी सेकंड हैंड ली थी, उस टाइम पे हमने न्यू गाड़ी नहीं ली थी। अभी भी हम प्लान कर रहे हैं गाड़ी का, लेकिन अब जो है वो हमारा पाकिस्तान का जाने का प्लान है, तो वहाँ से वापस आके फिर हम जो है वो गाड़ी चेंज करेंगे, या फिर मतलब इसको सेल नहीं करेंगे, ये भी रख लेंगे और एक न्यू ले लें। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस टाइम पे जो है वो कौन सी गाड़ी जो है वो लेंगे। अब इसमें रेंज आप अगर सेकंड हैंड की तरफ जाते हैं तो आप 5,000 से लेकर 10,000 की रेंज में एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, जो कि अच्छी कंडीशन में होगी सेकंड हैंड। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने नहीं लेनी है तो आप उसको 15,000, 20,000, 25, 30, 40 जितने मर्ज़ी उस पर लगा सकते हैं, वो अब आपका ऑप्शन है। तो अब इन चीज़ों को अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो अच्छा, अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया, कुछ जो आप को मतलब समझ नहीं होती ना कि ये एक्स्ट्रा चीज़ ले ली, उसको सारा मिला मिलो के आप ये सोच लें कि आपके 500 या 1000 जो है फर्स्ट मंथ में एक्स्ट्रा कोई और ख़र्चा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा मिला के अगर हम देखें तो विदाउट कार जो आपका एक्सपेंस होगा इनिशियल मंथ में वो 7,000 से $10,000 है। अब अगर आपकी जो पे है वो मतलब स्टार्ट होगी, आपकी जॉब स्टार्ट होगी, फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 15 दिन के बाद आपकी सैलरी, यहाँ पे ये बड़ा मज़ा है कि फोर्टनाइटली आपकी सैलरी आती है। मेरी अपनी भी सैलरी जब फोर्टनाइटली आती है, आपको पूरा मंथ जब वेट नहीं करना पड़ता, हर 14 दिन के बाद आपकी सैलरी आ जाती है। तो 14 दिन के बाद आपकी सैलरी आ जाएगी, आपके पास डॉलर्स जब आएंगे तो वो रनिंग में होते हैं, क्योंकि वहाँ से हम करेंसी लेके आते हैं, वो हमारे पास लाखों को हम कन्वर्ट करके डॉलर्स लेते हैं, जो कि हज़ारों में बनते हैं, तो वो हमें ज़्यादा फील होते हैं। या अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, फिर आपके पास ये है कि आपने जो है वो सेविंग्स करनी है, या आपके पास पहले से कुछ पैसे होंगे जो आप लेके आए हैं, फिर आप यहाँ पे आके अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आप जॉब करते हैं, और फिर जो है वो, लेकिन डेफिनेटली जॉब तब भी आपने करनी है जब आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, तो चीज़ें फिर रनिंग में चली जाती है। फर्स्ट जो 1, 2, 3 मंथ जो थोड़े से मुश्किल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे और चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे और एकदम से नहीं सोचेंगे कि सब कुछ ही ले लेना हमने, तो फिर आप जो है वो इजीली इसको कर सकते हैं। अगर मतलब मैं आपको 10,000 कह रही हूँ, तो आप अगर खुद मैनेज करेंगे चीज़ों को, तो आप मे बी 8,000 में इसको कर लें। हाँ, अगर आपने गाड़ी लेनी है तो फिर उसका आपको डिपेंड करता है कि 5,000 वाले लेते हैं या 8,000 वाले लेते हैं, उतना फिर आप खर्चा जो है उसको ऐड कर लें। तो मेरे ख्याल में ये मैंने आपको ऑलमोस्ट, अच्छा अब गाड़ी और पूरा जो है वो तकरीबन आपको 15,000, 10 से 15,000, 10 तक तो आपने इनिशियल एक्सपेंस के लिए, बाकी गाड़ी का आप ऐड कर लें तो आपको 15 से 16, 17,000 तकरीबन, या अगर और अच्छी गाड़ी लेने तो आपको $20,000 जो वो यहाँ पे आके रहने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। ये है फैमिली का। लेकिन अगर आपने सिंगल पर्सन, तो उसका ऑलमोस्ट जो आपके पास बनता है वो 2,000 से 3,000 मैक्सिमम जो है वो एक सिंगल पर्सन के लिए, जिसमें क्योंकि उसके पास जो रूम होगा वो मोस्टली फर्निश्ड होते हैं, उसने सिर्फ रेंट देना है, ठीक है, तो उसका वो हो जाएगा, उसको बेड लेने की ज़रूरत नहीं है उसको। इवन ये जो वॉशिंग मशीन्स हैं या फ्रिज हैं, ये वो लोग फिर प्रोवाइड करते हैं उनको, उनके पास फैसिलिटी होती है कि वो जो है वो ये किचन मतलब असेस होती है कि वो खाना बना सकते हैं, फ्रिज यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें निकल जाती। उसने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, उसने घर का रेंट जो रूम का रेंट है वो देना है, इसके अलावा उसने अपने फ़ोन के बिल्स देने हैं, या उसने जो ट्रैवल करना है वो वाला आ जाएगा। अब ट्रैवलिंग में अगर आपने गाड़ी ली है तो डेफिनेटली फिर उसकी 2 चीज़ें और ऐड हो जाएंगी जो मैं मिस कर गई हूँ। एक है उसकी इंश्योरेंस जो कि ज़रूरी है, और दूसरा जो है वो फ्यूल। अगर आप फ्यूल की बात करें तो ऑलमोस्ट जैसे हम लोग हैं, मेरे हस्बैंड जॉब पे भी जाते हैं, हम लोग आउटिंग वगैरह के लिए भी जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो हमारा वीक का तकरीबन $100 जो है वो फ्यूल का एक्सपेंस होता है।
तो जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, या अभी शायद आपको लग रहा हो, लेकिन जब आप यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, अर्निंग कर रहे होते हैं, तो फिर आपका मैनेज हो जाता है सब कुछ। तो मेरे ख्याल में मैंने अभी आपको ये सारा जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, या आपको ये ना समझ आ रहा हो कि भाई आपकी फैमिली के लिहाज से आपका कितना एक्सपेंस हो सकता है, तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना है। मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।